हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई, सिर्फ शपथ लेना बाकी है। पूर्ण बहुमत भाजपा को मिल चुका है। कांग्रेस की करारी हार हुई है। करनाल में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है। हरियाणा में जहां कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, वो सरकार नहीं बना पाए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल से कांग्रेसी नेता मनोज वधवा वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, वधवा जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? तैयारी थी सरकार बनाने की, अफसोस तो हो रहा होगा बहुत ज्यादा कि सरकार नहीं बनी। कमल जी, सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा है कि तकलीफ तो हो ही रही होगी। देखिए, बुरा तो लगता ही है कि आई हुई सरकार बनते बनते रह गई। बट देखिए, इसमें कई चीज़ें रही हैं कि कमियां हमारे तरफ से भी थोड़ी बहुत रही हैं। बाकी रही सही कसर तो आपको आज आप हर तरफ, पूरे हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप सुन ही रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी ने सरकार बनाई है। और देखिए, हमारा जो थोड़ा कारण रहा है, सबसे बड़ा जो कारण रहा है, मैं मानता हूं कि संगठन का ना होना। हमारी पार्टी का संगठन जो नहीं था, इसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे थे। बीजेपी का जो संगठन था, उसके संगठन की वजह से जो उनकी घोषणाएं थी, उन्होंने एक एक व्यक्ति के घर तक वो योजनाएं पहुंचाने का काम किया। और हालांकि घोषणा पत्र हमारी पार्टी द्वारा जो बनाया गया, कांग्रेस पार्टी द्वारा, बहुत ही बढ़िया घोषणा पत्र उन्होंने घोषणा की थी। हमारी ही नकल मार के, जैसे 2000 महिलाओं को देना, माँ लक्ष्मी योजना, 2 लाख नौकरियां देना, इस तरीके से बहुत सारी जो हमारे पार्टी ने घोषणाएं की, उनकी नकल करके बीजेपी ने वो घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में डाली। लेकिन वो अपनी घोषणाओं के बारे में लोगों को बताने में कामयाब रहे और कहीं ना कहीं हमारे में वो कमी रही। लेकिन सरकार तो बनाई गए। करनाल में 5 विधायक भाजपा के बने हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जगमोहन आनंद करनाल से विधायक बने हैं। देखिए, एक कर्टसी के तौर पे मैं शुभकामनाएं देना बनता भी है। देखिए, अब जब सरकार उनकी बन गई है तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से पीछे की सरकार ने द्वेषपूर्ण राजनीति की है, ऐसी राजनीति ना करें। हारने के बाद ईवीएम पर ही क्यों ठिकरा फोड़ा जाता है? हर बार ऐसा होता है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस के नेता अब ईवीएम पर गुस्सा जाहिर करेंगे। वही काम हुआ, ईवीएम पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं आप लोग। कमल जी, देखिए, उन्होंने ईवीएम के बारे में कुछ ना कुछ किया है, तभी उन्होंने बोला। हम तो नहीं कह रहे थे ईवीएम के बारे में, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड आया है। जितने भी हर विधानसभा के अंदर लगभग 15 से 20 बूथों पर ईवीएम चेंज हुई। क्योंकि आप खुद बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सुबह मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो, आप पूरा दिन उस मोबाइल को यूज़ करते हो, कॉल्स ज़्यादा आती हैं तो आपकी यूजेज ज़्यादा होगी बैटरी की, अगर कम यूजेज होगी तो आपकी बैटरी की यूजेज कम होगी। ऐसा तो नहीं होता ना 100% अगर आपकी बैटरी सुबह दिखा रही है या 99% बैटरी दिखा रही है, शाम तक वो बैटरी 99% रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना। इन्होंने, आप ये देखिए, हर विधानसभा के अंदर 15 से 20 बूथ के ऊपर बैटरी जो इन्होंने काउंटिंग के समय मशीनें खोली हैं, उसमें बैटरी की जो चार्जिंग थी वो 99% आई है। आप खुद बता दो कि क्यों ना शक करें। शक ना होने का कारण बताएं ना आप। इसका आज तक चुनाव आयोग जो अब नहीं, उनको हमने, हमारे उच्च कमान, हाई कमान ने अपनी जो कंप्लेंट है वो शिकायत चुनाव आयोग को कर दी है। अब देखो, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो विद प्रूफ दिया है उनको, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका क्या। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में जिस तरह के रुझान आए, जिस तरह के रिजल्ट्स आए, जिस तरह से करनाल में एक भी सीट नहीं जीते, करनाल लोकसभा में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, कांग्रेस को लोगों ने पसंद नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने पसंद किया है। अब ईवीएम के द्वारा अगर आप इस तरीके का रिजल्ट लेके आ गए हो तो उसमें फिर देखो क्या कर सकता है आदमी। लोगों ने भरपूर वोट दिए हैं, लोगों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है कांग्रेस को लाने में। लेकिन जब आप मैनिपुलेट ही कर गए हैं वो चुनाव को बीजेपी वाले, तो क्या कर सकते हैं।
अगर ईवीएम हैक हुई होती, आपका कहना है कि ईवीएम हैक हुई होती, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हजारों वोट कैसे लेकर जाते? जीतते हैं वो भी। नहीं नहीं नहीं, मैंने हैकिंग की बात ही नहीं की ईवीएम की। ईवीएम बदली गई हैं, आप खुद बताओ ना, हैकिंग कहाँ हुई है? हम तो नहीं कह रहे हैकिंग हुई है, ईवीएम मशीन को ही बदल दिया गया है। आप देखो ना पूरा, आप कोई एक सर्वे बता दीजिए, प्री पोल, पोस्ट पोल, जो भी हुआ, जबकि यानी सट्टा बाजार भी, हालांकि सट्टे बाजार की बात नहीं करनी चाहिए, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, लेकिन जो मार्केट में है वो ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा उसकी होती है। एग्जिट पोल में उल्टा हो गया, कांग्रेस की सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल में, और आ गई भाजपा की सरकार, ऐसे कैसे हुआ? यही तो अप्रत्याशित है। सरकार हर प्री पोल, हर सर्वे, हालांकि बीजेपी का, आरएसएस का सर्वे ये बता रहा था कि सरकार कांग्रेस की आने जा रही है, उसके बावजूद सरकार बीजेपी बना रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ घोटाला है ना। वो बात अलग है, सरकार ऊपर भी इनकी है, नीचे भी इनकी है, चुनाव आयोग भी इनका है, तो सब कुछ इनका है। तो अब हमें न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता, ये भविष्य के घर में है। खुद कांग्रेस के एमएलए हैं शमशेर सिंह गोगी, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, बापू बेटा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस नहीं हारी, हुड्डा कांग्रेस हारी है। गाना जो बजता था, हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा, वो गाना ले डूबा, खुद शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत है। अब गोगी जी ने जो कहा है ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जबकि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, कांग्रेस की सरकार भी आ रही थी, लेकिन इस सरकार को नहीं आने दिया गया, मैनिपुलेट किया गया चुनाव को। ये जग जाहिर है, इसमें कोई मतलब कि कोई गणित ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा। जातिगत समीकरण का गणित बना हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं चर्चाएं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण हुआ है, सही बैठ रहा है, आपको लगता है? देखिए, जातिगत समीकरण, देखो चुनाव के अंदर हर तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि हमारी पार्टी ने 36 बिरादरी के नाम पे चुनाव लड़ा, और कभी जात पात की वो राजनीति वाली बात करी ही नहीं। जात पात की राजनीति जिसने की है वो तो आपको पता ही है, कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, एक व्यक्ति, एक जात विशेष का नाम लेके लड़ा गया, तो देखिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया गया, इन्होंने जो बीजेपी ने अपनाया है, तो उसका नतीजा यही है कि उन्होंने, उनके लिए मतलब कि एक क्या कह सकते हैं कि मर्यादा नाम की कोई चीज है ही नहीं। करनाल में ऐसा क्या हुआ कि 33,000 की हार हुई, 33,000 वोट कांग्रेस की जो विधायक उम्मीदवार रही सुमिता सिंह, 33,000 वोट पीछे रही। मैं तो आपको बोल ही रहा हूं कि देखिए, हार जीत का तो मैटर अलग है, लेकिन जिस तरह से चुनाव को मैनिपुलेट किया गया आपके सामने, मैं तो अब आपको बता दिया कि हर तरीके से उन्होंने हर तरीका अपनाया है चुनाव जीतने के लिए, और आज उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि हम चुनाव जीत रहे थे, अब तो जिस तरह से डिक्लेयर हुआ है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता है, वो सब जग जाएगा। अब आपको लगता है कि 15 साल जो है कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी, कार्यकर्ता टूट जाएगा, दूसरी पार्टियों में चला जाएगा? क्योंकि रिकॉर्ड टूटा है, हरियाणा में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो तीसरी बार लगातार आई है। देखिए, अगर इस तरीके की जो तरीका अब अपनाया गया है चुनाव जीतने के लिए, अगर इस तरीके के अपनाए जाएंगे, प्रजातंत्र की तो हत्या हो ही गई है, ठीक है ना जी। तो मेरा अब उम्मीद है, चुनाव आयोग के पास गए हैं, आगे कोर्ट्स भी हैं, उनके पास भी जाएंगे, हाई कमान जो हमारा है, जो वो पिटीशन दायर करता है या क्या है, अगर कोई मान लिया हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अगर इस तरीके से होता तो फिर आप ठीक ही कह रहे हो। अब आगे क्या करेंगे? 5 साल अब विपक्ष में बैठकर क्या करेंगे, या कोई और पार्टी में जाएंगे, दोबारा बीजेपी में आएंगे? कोई लोग सवाल पूछेंगे, कांग्रेस में ही रहकर अपनी राजनीति जारी रखेंगे, करनाल की आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस में रह के ही जनता की जो आवाज है, उनके जो मुद्दे हैं, देखिए विपक्ष में रह के पूरा उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे, और लोगों के बीच में भी जाएंगे। हालांकि लोगों ने तो खूब वोट दिए हैं, वो तो अभी भी हमें कह रहे हैं, अब 1-2-3 दिन से लोगों के बीच में हैं, उन्होंने तो यही कहा है, हमने तो वोट आपको कांग्रेस को दी है, लेकिन हमें यही नहीं समझ आ रही। आपको याद होगा कमल जी, 2018 के अंदर 20 आदमियों से अगर हम बात करते थे, तब यही बात कहते थे कि हमने वोट तो आशावाद व मनोज यादव को दिया है, लेकिन 20 में से 17 लोग ये कहा करते थे। लेकिन उसके बाद ये तो आज समझ आ रही है, उस समय हम ये कहा करते थे कि मशीनों में गड़बड़ है।
लेकिन ये समझ अब आई है कि ये मशीनें ही चेंज कर देते हैं, तो वो हमारा किस तरह से हारे वो आज समझ आ गई है हमें। और ये कैसे हराया इन्होंने अब भी समझ आ गई है। तो मेयर चुनाव दोबारा से आने वाले हैं, कांग्रेस में रहकर मेयर चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, पार्टी किसको टिकट देगी, क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी बिल्कुल वो चुनाव भी लड़ेगा। अब ये तो नहीं है ना कि भाई हम घर बैठ जाएंगे, ठीक है ना जी। लड़ने के इच्छुक आप भी हैं मेयर चुनाव के? अगर पार्टी मेरे में विश्वास जताएगी, मुझे लड़ने के लिए बोलेगी, तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी और को टिकट देंगे तो उसके लिए चुनाव लड़ें। पिछली बार अब विधानसभा के लिए भी टिकट हमने मांगी थी, लेकिन उन्होंने सुनीता मैडम को दी टिकट, हमने सुनीता मैडम जी के लिए चुनाव लड़ा है। हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आज पार्टी के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी के लिए ही चुनाव लड़े। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, वो जिस तरह से हमें काम करने के लिए बोलेंगे हम उस तरह से काम करेंगे। चर्चाएं चल रही हैं, आपको लगता है कि आपसी जो फूट, आपसी कलेश था कांग्रेस का, वो भी ले डूबा कांग्रेस को? कुमारी शैलजा का प्रचार में ना आना, राहुल गांधी दोनों के हाथ मिलवाकर जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुमारी शैलजा के कैमरे के सामने, हजारों लोगों के सामने। आपको लगता है ना कि ये साल 1.5 साल पहले नाराजगी कमरे में बिठाकर दूर करनी चाहिए थी पार्टी आला कमान को? नहीं, देखिए पता क्या, हर व्यक्ति, देखिए मुख्यमंत्री बनने का सबको अधिकार भी है, सब चाहते भी हैं। अब उनकी इच्छा थी भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, हुड्डा साहब की इच्छा थी मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तो और उसमें तो कोई बड़ी बात, वो बुराई है भी नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब, और हमारी पार्टी ने तो किसी को मुख्यमंत्री घोषित ही नहीं किया था, वो आपस में फिर गाना क्यों बजता रहा कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा? जब मुख्यमंत्री घोषित ही नहीं किया तो ये गाना क्यों बजा? जिस तरह से कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ये गाना ही ले डूबा कांग्रेस को। गाना कोई कांग्रेस पार्टी ने तो बनवाया नहीं। गाना तो मान लिया हुड्डा साहब ने किया, उनके जो फैन हैं उन्होंने बनवाया गाना, लेकिन ऐसा यही था गाना सभी जगह। चलो वो तो मैं कह रहा हूँ अधिकार तो सबको है मुख्यमंत्री बनने का, चाहते तो सभी हैं, लेकिन पार्टी ने तो किसी का नाम नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा है जो विधायक या जो हाई कमान फैसला करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इच्छा थी उनको, गाना कोई भी बजवा सकता था, अगर मैं चाहता मैं भी बजवा सकता था। बात ठीक है कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सब में होती है, लेकिन ऐसा क्या कि पार्टी के रहने वाले हरियाणा में 2-3 ही मेन नेता हैं, कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जब तक आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बैठ के चर्चा नहीं होगी, कैसे चुनाव में प्रचार करना है, कैसे संगठन बनाना है, किस किस की कहाँ ड्यूटी लगानी है, जब तक आपस में ही हम इकट्ठे नहीं होंगे तो आपको लगता है उसका नुकसान ही हुआ ही है? नहीं, देखिए अपना लास्ट में तो आके मिल ही गए थे, ऐसा भी नहीं है कि भाई उन्होंने कोई वो दिखाई है। ठीक है, थोड़ा कहीं ना कहीं अगर कोई बात मन में रही होगी तो वो तो राहुल गांधी जी ने उनका बैठ के पैचअप करवा ही दिया था, और आप खुद ही बता रहे हैं। तो नहीं करवाया, तो नारायणगढ़ में जनसभा में आए थे, पीछे से जाते हैं राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाकर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से कुमारी शैलजा उनके प्रचार में या एक साथ दोबारा मंच पे कहीं भी नहीं नजर आई। नहीं, वो तो देखिए पार्टी की, अब एक ही जगह सारे नेता तो नहीं जाते ना, अलग अलग उनकी ड्यूटियां लगी। मान लिया उनकी सिरसा में ड्यूटी लगी, उनकी इधर रोहतक में लगी, किसी की कहीं लगी, किसी की कहीं लगी, तो इसलिए आम अपने तौर पे सब ने प्रचार किया है। बस अब तो ये है कि अब जब चुनाव हार गए हैं तो अब दुनिया भर के कोई ना कोई ठीकरा, कोई कुछ फोड़ देगा, कोई कुछ फोड़ देगा। मेरे हिसाब से पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसी बात है तो हाईकमान, ये मेरे लेवल की तो बात है भी नहीं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो जो उनको अच्छा लगा पार्टी के लिए और जो आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा वो काम होगा। करनाल से एमएलए बने हैं जगमोहन आनंद, आपके मित्र रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देंगे। 33,000 वोटों से जीत कर आए हैं और करनाल से एमएलए बने हैं भाजपा सीट पे। नहीं, बिल्कुल उनको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी। फोन कर दी थी आपने? फोन करके शुभकामनाएं? मैंने फोन किया था, लेकिन वो फोन उनका व्यस्तता के कारण हो सकता है ना भी उठाया हो, या व्यस्तता के कारण ना उठाया हो, इस बारे में मुझे मालूम नहीं। मेयर चुनाव आ रहा है, प्रचार शुरू कर दिया है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अपनी तरफ से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा, मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का, कि जो भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी जिसको मौका देगी हम उसके लिए चुनाव। आपको लगता है कि एमपी चुनाव मनोहर लाल खट्टर जीते करनाल से,
एमएलए चुनाव भी भाजपा जीती, मेयर चुनाव का भी वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ही अपना मेयर बनाएगी, इस पर क्या कहेंगे? चलो ऐसे है जी, वैसे तो अब मैंने आपको बोला है कि सर देखिए, जो चुनाव जीते हैं वो तो कांग्रेस वाले जीते हैं, ठीक है, इन्होंने मैनिपुलेशन करके जीत लिया है। और ये भी है कि आप ये भी कह सकते हो कि आगे भी ऐसे कर लें, तो फिर ऐसे तो चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़ाई लड़ना तो नहीं छोड़ेंगे, हम संघर्ष करना तो नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे, अगर पार्टी ने मौका दिया चुनाव भी लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा, क्योंकि मैनिपुलेशन कुछ चंद बूथों पे हुई है, ये नहीं है कि भी सारे के सारे। इस बार आपके माध्यम से जनता को ये अपील करेंगे कि जीत इतनी बड़ी करा दीजिएगा कि इनको मौका ही ना मिले, भले ये मैनिपुलेशन भी कर ले तब भी ना जीत पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता ने ये सोच लिया है कि कम से कम जो इन्होंने बेकायदगियां की हैं इसका जवाब मेयर चुनाव में दे देंगे वो। तो आप देख सकते हैं, मनोज वधवा से बातचीत कर रहे थे, क्यों आखिरकार कांग्रेस की इतनी करारी हार होती है कि करनाल लोकसभा में 9 की 9 विधानसभाओं में भाजपा जीतती है। हालांकि दावा कर रहे हैं कि वे संघर्ष करते रहेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे, आने वाले मेयर चुनाव में पार्टी अगर उनको मौका देती है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं साथ के साथ भाजपा के विधायकों को भी जो है वह शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको आगे भी इसी तरह की खबरें दिखाता रहेगा। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।